हेलो एवरीवन, डेली रिक्रूटमेंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज की जो हम न्यूज आपके सामने लाए हैं वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कुछ पोस्टें जो आउट हुई हैं। हम उनके बारे में जानेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो पोस्टें आउट हुई हैं उनमें कुछ रिक्रूटमेंट हैं, कुछ प्रमोशन डिविजन की जो पोस्टें हैं है ना, उनकी वो आउट हुई हैं। ये हम जानेंगे क्या हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि हमने जो इस आज के वीडियोस में पढ़ना है वो ऑफिसर लेवल की जो रिक्रूटमेंट आउट हुई हैं उनके बारे में पढ़ना है। यानी कि कुछ ऑफिसर लेवल की पोस्टेस हमें स्पेशल कैटेगरी में मांगी गई हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हो सकता है आपके लिए बेनिफिट हो। तो आपको बताना चाहूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन पोस्टेस के लिए हमारी 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, ऑलरेडी नवंबर में स्टार्ट हो चुकी है और जो क्लोजिंग डेट होगी वो हमें यानी कि कल हमें ये क्लोजिंग डेट देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दो इनका ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो 22 जन होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिलेगा। और जो आप इनके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वो आप 11 जन से कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे आपको बता दूं कि जो हमारे ऑफिसर के लिए पोस्ट्स आउट हुई हैं वो हमें ये कैटेगरी में देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं टोटल तो इकोनॉमिक्स में एक मांगी गई है पोस्ट, और इनकम टैक्स ऑफिसर में भी एक मांगी गई है, और आईटी में भी एक है, क्रेडिट ऑफिसर में भी एक है। ओके, नहीं सॉरी, डाटा साइंटिस्ट में एक है, क्रेडिट ऑफिसर में हमें 10 पोस्टेस मांगी गई हैं, और डाटा इंजीनियर में हमें 11 पोस्टेस मांगी गई हैं। आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट की हमें 1 पोस्टेस मांगी गई हैं, और हमें बाकी पोस्टेस भी देख सकते हो आप, है ना। हमें आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट होगा और आईटी एसओसी एनालिस्ट होगा। रिस्क मैनेजर की पोस्ट हमें 5 देखने को मिलेगी। टेक्निकल क्रेडिट ऑफिसर की हमें 5 देखने को मिलेगी पोस्टेस। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोस्टेस हमें 20 देखने को मिल रही हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आईटी की हमें 15 पोस्टेस देखने को मिल रही हैं। लॉ ऑफिसर की हमें 20 पोस्टेस देखने को मिल रही हैं। रिस्क मैनेजर की हमें 10 पोस्टेस देखने को मिल रही हैं। सिक्योरिटी की हमें 3 पोस्टेस देखने को मिल रही हैं, और सिक्योरिटी की और एक ऑफिसर की पोस्ट है उसकी 9 पोस्टेस देखने को मिल रही हैं। यानी कि टोटल जो पोस्टेस हमें आउट हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वो आउट हुई है हमारी 115। हमारी जो पोस्टेस हैं वो आउट हुई हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आपको बताना चाहूँ जो इनका प्रोविजन पीरियड हमें मिलेगा वो 2 इयर्स का होगा। यानी कि जो आपके पहले 2 इयर्स होंगे वो आपके लिए एक सेंसिटिव होंगे, क्योंकि आपको कुछ गाइडेंस को फॉलो करना होगा। उसके बाद ये आपका परमानेंट जॉब होगी। उसके साथ साथ आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। उसके साथ आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये तो नॉर्मल ही है, ये तो यूनिवर्सल है, ये आपको तो पता होगा। आपको मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूं कि जो इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट है उसके लिए जो एज है वो 30 से 45 ईयर्स के बीच का अप्लाई कर सकता है। उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पीएचडी इन फॉलोइंग द एनी सब्जेक्ट्स, है ना। हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में हो पीएचडी, ये बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, और आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कमर्शियल बैंक में या अदर पीएसयू में। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इनकम टैक्स ऑफिसर की एक पोस्ट आउट हुई है, उसकी एज है 35 से 45 ईयर्स के बीच के अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरली सीए ही मांगा गया है, और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस फील्ड में, डायरेक्ट टैक्स में, है ना, सुपरवाइजर में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या पीएसयू बैंक में उनका एक्सपीरियंस हो, किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में उनका एक्सपीरियंस हो, हैज अ डायरेक्ट टैक्सेशन या सुपरवाइजर की पोस्ट पर हो, है ना। तो आप किसी बिग फर्म पर हो, सीए फर्म पर हो, है ना, ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। उसके साथ साथ जो आईटी की हैं वो है 35 से 50 के बीच के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो होगा वो फुल टाइम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, या आपका मास्टर होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ओके, या आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें। और क्या कह रहे हैं कि और मास्टर डिग्री क्या आपकी हो सकती है, डाटा एनालिस्ट में हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल इंटरनेट में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिजायरेबल की है, डिजायरेबल है कि हमें जो मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, जो मतलब जिसके चांसेस इंक्रीज करते हैं हमारे इस पोस्ट को लेने के लिए, वो है कि सर्टिफिकेशन मांगा गया है ना, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा मांगा गया है। किसके रिलेटेड, डिजिटाइजेशन के रिलेटेड, है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड, यानी इनमें कुछ भी आपने स्टडी की हो। ओके, उसके साथ साथ आपके डाटा एनालिस्ट में सर्टिफाइड हो आप, तो आपको प्रेफरेबल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास, अगर आपके पास ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, मगर ये डिजायरेबल है
कि ऐसा हो तो बेनिफिशियल ही होगा, है ना। तो जो एक्सपीरियंस है 10 to 12 ईयर्स का मांगा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आपको बताता हूं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड हो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में होना चाहिए, यानी कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम आए उनको इम्प्लीमेंट में आपका होना चाहिए, और कोई आपका इनोवेटिव माइंड होना चाहिए। तो आपका एक डिजिटल टीम में एक एज अ एमडी का रोल जरूर होना चाहिए या लीडिंग का रोल जरूर होना चाहिए, ये ऐसा बोला गया है। डाटा साइंटिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए एज जो स्पेसिफाइड की गई है वो 28 से 35 ईयर्स, वो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में या मैथमेटिक्स में या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में या कंप्यूटर साइंस में, और या आपका पोस्ट डिग्री हो या आपके पास बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में आईटी में। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आपके पास 8 to 10 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, किस में होना चाहिए? डाटा एनालिस्ट में, डाटा साइंस में, डाटा स्टैटिस्टिक्स में या डाटा माइनिंग में, इनमें से किसी में भी आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 8 या 10 ईयर्स का होना चाहिए। ओके, सो उसके साथ साथ क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको बता दूं 26 ईयर से 34 ईयर्स के बीच का अप्लाई कर सकते हैं। सीए, सीएफए, एसीएमए, है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं, या उनके पास एमबीए हो, एमबीए फाइनेंस स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस में हो, फुल टाइम उनके पास डिग्री हो, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का। ओके, आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको बता दूं, और जो जिन्होंने एमबीए फाइनेंस ली हुई है उनका 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। डाटा इंजीनियर की जो पोस्ट है वो 26 ईयर से 35 ईयर्स के बीच का अप्लाई कर सकता है। उसके पास पोस्ट डिग्री हो, ग्रेजुएट डिग्री हो स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स में, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। मिनिमम 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एनालिस्ट में, ना डाटा साइंस में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी, और ऐसे ही आपको आईटीएसओस की, रिस्क मैनेजर की, आप देख सकते हो ये पोस्टेस। ओके, सो आपको मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है। और आपको बता दूं फाइनेंशियल एनालिस्ट में आपकी जो पोस्टेस हैं वो आपको बता दूं कि अगर आपकी एज 20 से 35 के बीच में है, जिनकी हमें 20 पोस्टेस देखने को मिल रही हैं, अगर आपकी एज 20 से 35 ईयर्स के बीच में है, अगर आपने सीए कर रखा है और या आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक एक्सेप्शन है कि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में। ओके, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखा हो या उन्होंने गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस हो उनका किसी भी बैंक में, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ जो आईटी में पोस्टेस आउट हुई हैं उनमें भी हमारा जो एज है सेम है, और जो उन्होंने डिग्री मांगी है वो 3 ईयर्स की मांगी है, जूनियर डिग्री मांगी गई है। किसमें? कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका आईटी फील्ड में 2 ईयर्स का, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको एज है स्पेसिफाई की गई है 20 से 35 ईयर्स, और आपके पास बैचलर डिग्री हो इन एलएलबी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस की हो एट बार और जुडिशियल सर्विस में उनका एक्सपीरियंस हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद रिस्क मैनेजर की हम पोस्ट की बात करते हैं तो 20 ईयर्स के 35 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन बैंकिंग या फाइनेंस में, है ना। तो ये डिग्री हो आपके पास, स्टैटिस्टिक्स के में ग्रेजुएट हो आप, और आपको डिप्लोमा हो इन बैंकिंग फाइनेंस में, और आपके पास कम से कम 60% आपके मार्क्स हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स का होना चाहिए। एडिशनल प्रेफरेबल क्या है कि आपने सीएफए कर रखा हो, एफआरएम कर रखा हो, या डिप्लोमा रिस्क मैनेजमेंट में कर रखा हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो साथ साथ आपको बता दूं सिक्योरिटी मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए 26 ईयर से 45 ईयर्स के बीच का अप्लाई कर सकता है। और आपको बता दूं इसमें मेडिकल कैटेगरी के जो हैं उनमें मेंशन किया हुआ है। ओके, आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि हम सिक्योरिटी पर्पस के जो मैनेजर हैं उनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री तो हो, एक वो मेडिकल कैटेगरी में फिट होने चाहिए, और आपको कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में पता हो, यानी कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हैज द रैंक ऑफ कैप्टन या अबव फ्रॉम इंडियन आर्मी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एयर फोर्सेस से भी हो, नेवी से हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में से भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ सिक्योरिटी एम स्केल फर्स्ट के 26 ईयर्स के 45 ईयर्स के बीच का अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट डिग्री हो उनके पास, मेडिकल फिटनेस हो उनके पास, कंप्यूटर लिटरेसी हो उनके पास, और आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आपको बता दूं कि आपको 22 जन को आपका एग्जाम होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। साथ साथ आपको सैलरी का स्केल आपको बता दिया गया है कि ये सैलरी का स्केल होगा। साथ साथ आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ऑनलाइन एग्जाम्स में आपका जो भी आपका स्ट्रीम है, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, उसके हम 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 20 क्वेश्चंस का। और साथ साथ आपका बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक्स सिनेरियो, है ना, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स, नहीं सॉरी 1 आवर, माफ करना, 60 मिनट्स 1 आवर। ओके, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, उसका जो आंसर है रॉन्ग हो जाता है, तो आपके मार्क्स कटेंगे, यानी कि आपके राइट क्वेश्चन में से मार्क्स कट जाएंगे। 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन कट जाएंगे, यानी कि पर आंसर, जिस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे वो आंसर जो है उसके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन का जो 1 मार्क्स मिलेगा तो आपको 0.75 ही मिलेंगे। ओके, अगर आपका कोई रॉन्ग आंसर हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फीस है उसके लिए आपको बता दूं, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए अगर हम बात करें 850 है प्लस जीएसटी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 175 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। यानी कि मैं बात करूं, अगर मैं इसमें बात कर लेता हूं फाइनेंशियल की, है ना, फाइनेंशियल एनालिस्ट की, अगर कोई, है ना, अगर कोई बैंकिंग में है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में है, उनका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का हो चुका है और उन्होंने एमबीए इन फाइनेंस भी की रखी है ना, की रखी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमको हमेशा ये बताते रहना चाहिए। सो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू वेरी मच।